हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो में हम बात करते हैं उस क्वेश्चन मार्क की जो हर एक स्टूडेंट के मन में होता है, 12वीं के बाद आखिरकार करे क्या। क्योंकि जब हम 11th में होते हैं, पहली कक्षा में होते हैं, दूसरी कक्षा में होते हैं, तब हमें पता होता है कि हमारा अगला स्टेप है तीसरी क्लास, चौथी क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। जब हम 12वीं पास कर लेते हैं, 12वीं की परीक्षाएं दे लेते हैं, उसके बाद हमारे मन में एक क्वेश्चन रहता है कि अब हम क्या करें। अब हम आगे ग्रेजुएशन करें, सरकारी नौकरी लें, किस लाइन में ऐसा जाए ताकि हमारा फ्यूचर जो है वो भविष्य जो है वो बढ़िया बन जाए। तो आज हम इसी वीडियो में बात कर लेते हैं उन कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स के लिए जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि अब तो 12वीं तो हो गई, अब आगे क्या करें। क्या ग्रेजुएशन कॉलेज जाके अपने 3 साल दें पढ़ाई को, या हम कोई 3 साल 1 साल ऐसी मेहनत करें जिससे कि हमारा एक गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा हो जाए। क्योंकि ज्यादातर बच्चे, सभी बच्चे ऐसे गॉड गिफ्टेड नहीं होते कि उनको सब कुछ सिल्वर स्पून में मिल जाता है। बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को अपना भविष्य अच्छा करने के लिए। तो आज वीडियो में बात कर लेती हूँ उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि हम एक सरकारी नौकरी लें, ताकि हमारा 12वीं के बाद जो सपना है सरकारी नौकरी का, देखो कोई भी नौकरी वो छोटी हो बड़ी हो मैटर नहीं करता, आपने पढ़ के उसको लिया है, सबसे बड़ी चीज यही है आपकी मेहनत है। कोई भी सरकारी नौकरी आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, अपने फोन, सोशल मीडिया, अपने शौकों को थोड़े से दिन के लिए दूर रखकर 1 साल, 3 महीने, 6 महीने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं। कोई भी नौकरी ऐसी भी नहीं है कि आपने 3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जब भी लग जाएगी। एटलीस्ट आपको 6 महीने, 1 साल बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपका सरकारी नौकरी लेने का सपना पूरा होता है। इस वीडियो में बात करते हैं, कई बच्चों के मन में आता है क्वेश्चन कि हम एसएससी करें या DSSB में जाएं। तो आज उन बच्चों की थोड़ी सी कंफ्यूजन को दूर कर देती हूँ जो 12वीं के बाद एसएससी करना चाहते हैं या DSSB के पास जाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या एक क्वेश्चन, एक कई बार क्वेश्चन आता है, क्या एसएससी वाले बच्चे भी DSSB में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए मैं फर्क बता देती हूँ आपको। जो आपकी एसएससी की जॉब है ये आपकी सेंट्रल लेवल पे है, आपको ओवरऑल इंडिया कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है पेपर क्रैक करने के बाद। लेकिन DSSB में आपकी जो जॉब है वो लगेगी आपकी दिल्ली में। जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं उनकी वो जॉब लगेगी, और जो बाहर के स्टेट के भी हैं वो भी दिल्ली, अगर वो DSSB में नौकरी करना चाहते हैं तो आपकी जो नौकरी का स्थान होगा, प्लेस होगा, वो होगा दिल्ली। तो इस चीज का थोड़ा सा डिफरेंस है आपका कि एसएससी का बच्चा पूरे भारत का भ्रमण करेगा, और DSSB का बच्चा जो है जिसने क्रैक करा है वो सिर्फ दिल्ली में ही नौकरी करेगा। बात कर लेते हैं इसकी कि DSSB में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है और एसएससी में क्या चाहिए होता है। दोनों हमारे सामने हैं, आपके सामने हैं। ठीक है, जो DSSB, देखो DSSB सिर्फ बोर्ड ऐसा नहीं है जो टीचिंग नौकरी देता है। DSSB एक बोर्ड है जो दिल्ली में जितने भी पद खाली है उनकी सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। वहां से सिलेक्टेड बच्चे निकलते हैं और अपने जीवन में अपने सपने को पूरा करते हैं, चाहे वो टीचिंग में करना चाहे चाहे नॉन टीचिंग में। टीचिंग में अगर आपको करना है DSSB, मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने टीचिंग में जाना है, आपको टीचर बनना है, अध्यापक बनना है, टीचर बनने के लिए आपको 12th के बाद या तो DLED अपना JBT कंप्लीट करना होता है, या आप BEd करें इंटीग्रेट कोर्स के साथ 4 साल वाला जो है। ठीक है, तो आप बनेंगे उसके बाद टीचर। उससे पहले आपको सीटेट पास करना होगा, देन आपको DSSB का पेपर क्लियर करना होगा जो 200 मार्क्स का आता है PRT और TGT के लिए। PGT के लिए आपका, जिसमें आपको मास्टर्स भी चाहिए होती है प्लस BEd भी चाहिए होता है, उसमें वो पेपर आपका बढ़ जाता है। तो ये तो है टीचर के लिए, जो बच्चे टीचर। लेकिन 12वीं के बाद सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, 12वीं के बाद आप सारे वो फॉर्म भर सकते हैं जो क्लर्क बेस है, LDC है, 12th बेस पे भरे जाते हैं। नॉन टीचिंग में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी जो नौकरी है वो लगती है, ग्रेड 4 की नौकरी है, बहुत बढ़िया नौकरी है DSSB में, ये आप कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहूँ तो ऐसी वैकेंसी निकलती है जिसमें नॉन टीचिंग है, जिसमें आपकी 10th और 12th मांगी जाती है आपसे, प्लस ग्रेजुएशन। वो आपका लेवल डिपेंड करता है कि आप कौन सी नौकरी फिल कर रहे हैं। एज क्राइटेरिया बात करूं तो 18 साल से जो भी बच्चे ऊपर हैं वो ये नौकरी भर सकते हैं, और
कई कई जॉब में अलग अलग एज दी होती है। मैक्सिमम 36 तो रहता ही है। अगर आप टीचिंग में पीआरटी में हैं तो 30 रहेगी, टीजीटी है पीजीटी है तो आपकी 36 एज रहेगी। ऐसे ही अगर आप नॉन टीचिंग में भर रहे हैं जिसमें 10th और 12th बेस पे है, वहां पर भी आपकी एज 18 से 36 रहेगी। तो वो जो बच्चे जिन्होंने 18 साल के ऊपर हो चुके हैं और अपने 12th का अब आगे रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, या 12th पिछले साल कर ली है, ग्रेजुएशन अभी नहीं करना चाहते, नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, वो ये फॉर्म भर सकते हैं। DSSB में वैकेंसी टाइम टू टाइम आती रहती है, इनकी साइट पे जाकर आप देख सकते हैं। बात करूं मैं एसएससी की, एसएससी में क्या है आपका, ये भी एक बोर्ड है जो आपका सिलेक्शन करवाता है, ओवरऑल इंडिया में आपकी नौकरी लग जाती है। इसमें सिर्फ दिल्ली में लगेगी। इसमें भी आपका 10th और 12th मांगते हैं, ग्रेजुएशन भी है, लेवल है जॉब का 10 से शुरू हो जाता है। जैसे एमटीएस की नौकरी है, छोटी नौकरी कोई नहीं होती है। आप मेहनत करिए, कोई भी एक नौकरी लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ते रहिए, अपना प्रमोशन लेते रहिए, ठीक है। एज क्राइटेरिया इसमें 18 से 30 रहता है। देखिए इसमें 18 से 36 रहता है, इसमें 18 से 30 आपका रहता है। इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत दोनों में है, लेकिन यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्योंकि ज्यादातर बच्चे एसएससी की तरफ भागते हैं। पेपर की बात करूं, वो आप देख लेना कि आपको कौन सा एसएससी में जाना है या आपको DSSB में जाना है। फीस स्ट्रक्चर की बाद में बात करेंगे। अगर मैं पैटर्न की बात करूं, फीस स्ट्रक्चर को ज्यादा नहीं है, 100 रुपीज का फॉर्म निकलता है दोनों में ही। चाहे आप एसएससी का फॉर्म भरो, एसएससी अभी जैसे रेलवे की वैकेंसी आ रही है, ठीक है, 15 तारीख से आई थिंक वो स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो भी आपको वो कोर्स करा रहा है, ऑफलाइन भी बढ़िया बैच चल रहा है, ठीक है। तो DSSB में अगर आप कोई भी पेपर देते हैं, जैसे LDC है आपका, ग्रेड 4th है, तो आपके 40 मार्क्स की आपकी रहेगी जनरल अवेयरनेस। क्या रहेगा आपका? जनरल अवेयरनेस। देखिए 40 मार्क्स की आपकी रहेगी जनरल अवेयरनेस रहेगी। जनरल इंटेलिजेंट यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे आपके 40 मार्क्स के। हिंदी लैंग्वेज आती है इसमें, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज के रहेंगे इसमें। एसएससी और DSSB में यही एक बहुत बड़ा फर्क है कि एसएससी में हिंदी नहीं आती है, ठीक है, लेकिन DSSB के सभी एग्जाम में हिंदी आती है आपकी। 40 मार्क्स की आपकी हिंदी रहेगी, 40 की आपकी इंग्लिश रहेगी। अर्थमेटिक जो मैथमेटिक वाला क्वेश्चन है आपका, मैथ्स है, वो आपका 40 मार्क्स का आएगा, चाहे आपने 10th के बाद मैथ्स करा हो या नहीं करा हो, लेकिन आपको जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको मैथमेटिक्स मिलेगा 40 नंबर का। बाकी आपका करंट अफेयर है, ये सब इसी में जनरल अवेयरनेस में आपका आ जाता है। और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आएंगे। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट मिलता है जो हम शायद अपने स्कूलिंग लाइफ में नहीं पढ़ते, लेकिन जब हम 12th के बाद जाते हैं तो हमें एक नया सब्जेक्ट मिलता है। अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत इस पे कर लेते हैं तो आपका अच्छा स्कोर बन जाता है। इंग्लिश हिंदी हम पढ़ते आए हैं तो यहाँ पर भी हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ पर ग्रामर ज्यादा पूछी जाती है आपसे, तो ग्रामर की तैयारी करना आप यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ एसएससी की, एसएससी में भी जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर भी आपका जीके का पोर्शन रहता है, इसमें आपका करंट अफेयर भी हो गया 25 मार्क्स का। देखिए अगर मैं बात करूं DSSB की, तो इनका जो पेपर है वो आपका 200 मार्क्स का रहता है, 200 मार्क्स का। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पेपर रहता है आपका 100 मार्क्स का, ठीक है। ये आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा, ये आपका 200 नंबर का पेपर रहेगा। कंपटीशन दोनों में ही अच्छा है, सब बच्चे तैयारी करते हैं बढ़िया तरीके से। लेकिन देखो हमें भीड़ में नहीं चलना है, सब तैयारी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सही में अपनी इन सारी फैसिलिटी से दूर रहकर अपनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम पढ़ते हैं, पढ़ने का सही तरीका टाइम टेबल सेट करते हैं। मेरी टाइम टेबल वाली वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं कि कितने घंटे कैसे क्या पढ़ना है। जनरल इंटेलिजेंस की बात करूं, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, इसमें भी 25 मार्क्स की है आपकी, यहाँ 40 की है, यहाँ पर 25 की है। इंग्लिश यहाँ पर 25 की है, ठीक है। यहाँ पर हिंदी नहीं है, एसएससी में आपकी हिंदी नहीं आती है, ठीक है, हिंदी का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। मैथमेटिकल है यहाँ पर 25 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका पेपर है, यहाँ 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अब आपको सिलेक्शन करना है अपना। फीस की मैंने बता दी है कि फीस आपका जो है वो आपकी फीस रहेगी 100 रुपीज, ठीक है, दोनों की 100 रुपीज। जनरल विमेंस के लिए तो DSSB में एक बात और बता देती हूँ, वुमेन के लिए, लड़कियों के लिए DSSB में कोई भी फीस नहीं होती है। बाकी अलग अलग कैटेगरी हैं, आप इनकी साइट पे जाके देखना कि वहां पे इनका फीस का क्या स्ट्रक्चर है। तो
तो आपने अपनी तैयारी करनी है बढ़िया तरीके से। न्यू लक्ष्य एकेडमी का कोर्स आप बाय भी कर सकते हो, ऐप पर भी अवेलेबल है। ऑफलाइन बैच के लिए नीचे नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, इन सब पे आपको यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। न्यू लक्ष्य एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। आई थिंक इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एसएससी और DSSS दोनों ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अपनी तैयारी करिए और अपना सरकारी नौकरी लेने का सपना पूरा करिए लक्ष्य एकेडमी के साथ। थैंक यू।